रात के 2:30 बजे थे जब मनोज की आंखें अचानक खुली। गाड़ी में सब सो रहे थे, लेकिन बाहर बाहर नीम के पेड़ के पास में कुछ हिल रहा था, धीमे धीमे ऊपर नीचे। बिहार के इस छोटे से गांव रामपुर में जीटी रोड के किनारे वो दृश्य देखकर मनोज की सांसें रुक गई। एक औरत का सिलहुट मतलब साड़ी रस्सी से लटका हुआ था, आंखें बंद थीं, बाल बिखरे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर वो हिल क्यों रही थी? मनोज ने अपने भाई राकेश को हिलाया, देख वो क्या है। लेकिन जब राकेश ने आंखें खोली तो वहां सिर्फ खाली पेड़ था, कुछ भी नहीं। इस कहानी के सभी नाम, स्थान और घटनाएं लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए बदल दिए गए हैं। दरअसल ये कहानी 6 घंटे पहले शुरू होती है। दो परिवार एक शादी के सिलसिले में पटना से गया जा रहे थे। मनोज, राकेश, उनकी पत्नियां और 3 बच्चे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और रात हो जाने पर उन्होंने रामपुरा गांव में ही रुकने का फैसला किया। गांव के बुजुर्ग रामदास जी वहां से गुजरे। उन्होंने उनकी गाड़ी देखी और उनसे कहा, भैया यहाँ मत रुकिए, आगे जाकर ढाबे पर रुक जाइए। लेकिन बच्चे परेशान हो रहे थे और गाड़ी का इंजन भी ठंडा करना जरूरी था। रामदास की आंखों में कुछ अजीब सा डर था। यहाँ यहाँ रात को अजीब चीजें होती हैं, उन्होंने बोला। पर मनोज परेशान था। वो जो देखा था वो सच था या सिर्फ उसका भ्रम? उसने गाड़ी से बाहर निकलकर नीम के पेड़ के पास जाने की हिम्मत की। पेड़ की छाल पर कुछ पुराने निशान थे, जैसे रस्सी से बने हों। तभी पीछे से आवाज आई, साहब वहां मत जाइए। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में अंधेरे में निकली। मैं इस गांव की हूँ, यहाँ 1945 में एक घटना हुई थी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि इस पेड़ पर एक नवविवाहित ने अपनी जान दे दी थी। उसका नाम सुमित्रा था। ससुराल वालों ने बहुत सताया था। एक रात वो यहाँ आई और अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन अचानक बुजुर्ग महिला रुक गई। आप लोग यहाँ से चले जाइए, जल्दी। मनोज गाड़ी में वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी प्रिया जाग रही थी। उसने पूछा, तुम कहाँ गए? मुझे अजीब सपना आया। प्रिया ने बताया कि उसने सपने में एक औरत देखी जो उससे कह रही थी, मैं यहाँ अकेली हूँ, बहुत अकेली। तब तक राकेश भी जाग गया था। यार यहाँ बहुत अजीब माहौल है, चलते हैं यहाँ से। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बैटरी बिल्कुल सही थी, पेट्रोल भी था, लेकिन इंजन बिल्कुल जवाब दे दिया था, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। लगभग रात के 3 बजे तक वो कोशिश करते रहे। तभी अचानक हवा में एक मिट्टी सी खुशबू आई, जैसे चमेली की फूलों की हो, लेकिन यहाँ कोई फूल थे ही नहीं। मनोज को फिर वो चीज दिखी। इस बार साफ एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ से लटकी हुई। लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधा मनोज को देख रही थी। मनोज ने बोला, राकेश देख। लेकिन जब राकेश ने देखा तो फिर वहां पर कुछ नहीं था। प्रिया ने कहा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमें कोई पीछे से देख रहा हो। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गांव की सड़क पर अजीब सी रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई दिए जला रहा हो। अब एक और अजीब बात हुई। मनोज के फोन पे एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, सिर्फ 3 शब्द, मैं यहाँ हूँ। लेकिन सबसे अजीब बात कि फोन नेटवर्क तो यहाँ पर था ही नहीं, तो ये मैसेज कैसे आया? राकेश ने गूगल मैप खोलकर देखा तो पाया कि वो जिस जगह पर खड़े हैं वहां गूगल मैप पर कुछ है ही नहीं। तभी बच्चों में से एक 7 साल का अर्जुन नींद में से बड़बड़ाने लगा, आंटी कह रही हैं वो घर जाना चाहती हैं, अपने माँ बाप के पास। प्रिया ने अर्जुन को हिलाया, कौन सी आंटी बेटा? वो जो पेड़ पर बैठी है, सफेद साड़ी में। सुबह के 5 बजे जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन जब वो जाने लगे तो मनोज ने आखिरी बार पेड़ की तरफ देखा। वहां जमीन पर एक पुराना मंगलसूत्र पड़ा था। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ा। अटेंडेंट से उन्होंने ये सारी बात बताई। रात वो कहाँ रुके थे, किस गांव में रुके थे, उन्होंने सब बताया। रामपुर गांव में। अटेंडेंट का चेहरा पीला पड़ गया। रामपुरा? उसने बोला, भाई साहब यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे में रामपुरा नाम का कोई गांव ही नहीं है। मैं पिछले 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। अब सबसे अजीब बात, जब वो शादी अटेंड करके वापस जा रहे थे वो उसी रास्ते से गए, लेकिन वहां पर उन्हें कोई गांव नहीं मिला, कोई भी व्यक्ति नहीं मिला।
वहां पर सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ सा नीम का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा कब्रिस्तान था। एक कब्र पर लिखा था, सुमित्रा देवी, 1920 से लेके 1945, एक अकेली आत्मा जो शांति खोज रही है। आज भी मनोज कहता है कि कभी कभी अंधेरी रातों में उसे वो मीठी खुशबू चमेली के फूलों जैसी आती है, और उसके फोन पर अभी भी वो मैसेज है जहां पर लिखा है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन उस मैसेज में कोई तारीख नहीं है। सवाल ये है कि क्या मनोज सच कह रहा है? क्या वाकई ऐसी जगह होती हैं जो सिर्फ कुछ लोगों को कुछ खास वक्त पर दिखाई देती हैं, या फिर क्या सुमित्रा अब भी किसी का इंतजार कर रही है? अगली बार अगर आप किसी अनजान जगह पर रात को रुके तो याद रखिएगा, कुछ आत्माएं सिर्फ सहारा चाहती हैं, लेकिन कुछ कुछ कभी नहीं जाना चाहती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। हम इसी तरह की हॉरर स्टोरी अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।